हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो सेशन लेके आया है, देखिए यह ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का जो बुक अभी हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार दरोगा के लिए। तो आज हम लोग जो है इस बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कवर करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन जो है इसमें होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट करोगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विमाओं में वृद्धि होने को क्या कहते हैं। उसकी विमाओं में वृद्धि होने को क्या कहा जाता है। तो देखिए उसे तापीय प्रसार कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तापीय प्रसार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन आवरण है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए 21.71% पर जो है वन आवरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। सही आंसर है W.C. रोसेन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। उपर्युक्त तो सभी यहाँ पे हो जाएगा। वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली समझौता। तो उपर्युक्त तो सभी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित किया गया है। तो देखिए यह आवंटित किया गया है, याद रखिएगा, परिवहन के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय बजट 2023-24 में परिवहन की मद पर जो है सर्वाधिक धनराशि व्यय करने की योजना बनी है, याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि मुगल नौसेना का नौसेनापति कौन होता था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मीर ए बहर होता था। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि रंग लेपों यानी कि पेंट में योजक के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए इसमें प्रयुक्त किया जाता है सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि सर्वप्रथम किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद व उसमें निहित प्रावधानों को सुमेलित करें। एक तरफ जो है प्रावधान, दूसरे तरफ जो है संबंधित अनुच्छेद दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, आइए एक ऑप्शन इधर और आप लोग देख लीजिए, इसको देख लीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक देखिए और यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी जो है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए को 2 हो जाएगा, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 जो है आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 10 जो यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। और देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 217 आ जाएगा, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चांद बीबी का संबंध था। चांद बीबी का संबंध था, सही आंसर है अहमदनगर से। ठीक है, चांद बीबी का संबंध जो है वह अहमदनगर से था। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी एक संवैधानिक निकाय कब बना था। तो यह बना था 1992 ईस्वी में। ठीक है, 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है, कौन सा। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे अंक। अंक जो है इसका क्या हो जाएगा, अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 14 नंबर जो दिया हुआ देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। केवल 2 जो है देखिए यह क्या हो जाएगा, सही कथन हो जाएगा। एवीज वर्ग जो है होम्योथर्मस होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है देखिए ये जो दिया हुआ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आइए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे
देखिए आगे जो है, देखिए यहाँ पे तीन कथन देखिए इसका और दिया हुआ है, एक कथन उधर दिया हुआ था, तीन कथन जो देखिए इसका और दिया हुआ है। और इसमें कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कि 1, 2 और 3, ये तीन कथन जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 17। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है इसमें कि जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है। जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी सही आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, यह ऊपरी क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, ऊपरी क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर देखिए हो जाएगा 18। और देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 18 का, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है देखिए यहाँ पे 19 हो जाएगा। और देखिए इसमें कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। यह किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, तो यह किया था कोपरनिकस ने सर्वप्रथम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मध्यकाल में किसे उनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मदद ए मास नामक भूमि अनुदान दिया जाता था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे संतों और विद्वानों को जो है यह दिया जाता था। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब चलिए अगला देख लीजिए। हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया है। तो देखिए उस रॉकेट का नाम है PSLV C57। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए 22 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारत के वित्त सचिव है। वर्तमान में कौन भारत के वित्त सचिव है, वर्तमान में सही हो जाएगा। देखिए टीवी सोमनाथन जो है वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 24 फ्रेंड्स। और इस पे कह रहा है पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाएं संपीड़ित कमानियों के सदृश होती है। इसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, इसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। तो देखिए इसमें स्थितिज ऊर्जा जो है यह संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निजाम उल मुल्क के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन जो है असत्य होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है कि इसने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई, यह कथन बिल्कुल असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में कि संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 27। और देखिए इसमें कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक प्रयोजन के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों को अनुदान देने की शक्ति प्राप्त है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो देखिए यह अनुच्छेद 282 के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 फ्रेंड्स, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि क्षुद्रांत कितनी लंबी होती है, क्षुद्रांत जो होती है वो कितनी लंबी होती है। सही आंसर है यह 7.5 मीटर जो है इसकी लंबाई होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है इसमें लसिका के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें से असत्य है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है केवल 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यह असत्य हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश की गुंटूर जिले में एक शक्तिशाली आंदोलन किसके नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था, किसके नेतृत्व में। तो यह हुआ था डुग्गीराला गोपाल कृष्ण नैया के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। निम्नलिखित देशों में से किसकी, तो यह हो जाएगा यहाँ पे देखिए कनाडा की। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है, निम्न में से कौन सा गर्म जलधारा है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे सुसीमा धारा। सुसीमा धारा जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ यह गर्म धारा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 होगा फ्रेंड्स।
और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो देखिए उसके लिए जो उपयुक्त शब्द है वो है यहाँ पे अधप्रस्तु हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अधप्रसूत हो जाएगा, अधप्रसूत, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय बहुलक है, कौन सा, तो वह हो जाएगा नायलॉन 2 नायलॉन 6, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि वेलेजली के सहायक संधि प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, कि ब्रिटिश सेना के रखरखाव हेतु राज्य को नगद अनुदान देना होता था। यह कथन जो है यहाँ पे सत्य नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है, यह उदाहरण निम्न में से किसके लिए है। तो देखिए यह उदाहरण हो जाएगा गति के जड़त्व का नियम का, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यह आयोजन किया जाता है भारत तथा इंडोनेशिया के बीच में, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इसमें वर्ष 2023 में विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या है। वर्ष 2023 में विश्व पृथ्वी दिवस का थीम यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या है। तो देखिए इसका जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था, किस आंदोलन के दौरान। तो देखिए फ्रेंड्स यह किया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है, कब किया गया था, स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है इसका व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, देखिए कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, कौन सा। तो देखिए लॉरेन बेसिन जो है यह एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह लॉरेन बेसिन जो है देखिए यह फ्रांस में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, यह फ्रांस में स्थित है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है इसमें भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा के संदर्भ में राज्यों का क्रम पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित करें, पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें यहाँ पे। तो देखिए ऑप्शन नंबर यह डी हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर में। देखिए सबसे पहले मिजोरम है, फिर त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए गुजरात चला जाएगा, यह पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि जंतु घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, यह भाग कौन सा है, यह भाग कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स वह भाग हो जाएगा यहाँ पे रुमेन, उस भाग को कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, रुमेन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 44 में, देखिए इसमें कह रहा है कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग किससे होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यह रोग होता है वायराइड्स, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखिए इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसको जो सुमेलित कीजिएगा तो वो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का 3, B1, C2 और D4 हो जाएगा, इसका जो है सुमेलित आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन होगा। और देखिए इसमें कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करते हुए किसने इसे लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था। तो देखिए यह कहा था के.सी. वेयर ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब देख लीजिए नेक्स्ट, इसमें किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, किसने कहा था ये। तो ये कहा था के.एम. नाम्बियार ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि जल यानी कि H2O का आणविक द्रव्यमान निम्न में से कौन सा है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 49 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया था। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, बजट 2021-22 में, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कह रहा है इसमें 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखक या लेखिका को दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यह दिया गया है तमिल। ठीक है, तमिल भाषा के लेखक या लेखिका, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 32वां जो सरस्वती सम्मान है वह तमिल भाषा के लेखक शिवशंकरी को दिया गया था, और यह उसके जो सूर्यवंशम कृति थी उसी के लिए दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है इसमें फ्रांस की राज्य क्रांति के कारणों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। तो देखिए इसमें जो गलत कथन है वो है यहाँ पे कि बुजुर्गा वर्ग यानी कि मध्यम वर्ग का शासन संचालन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे।
देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 53, देखिए इसमें कह रहा है कि माउंट थूलियर अवस्थित है। माउंट थूलियर अवस्थित है कहाँ पे? सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो देखिए वह नदी हो जाएगा यहाँ पे दक्षिणी कोयल नदी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? किस बिंदु पर? तो देखिए वह होता है 160 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीतियों में अभिधम पिटक को जोड़ा गया था? तो देखिए यह जोड़ा गया था तृतीय बौद्ध संगीति में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म को 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया है? किस फिल्म को? तो देखिए फ्रेंड्स यह दिया गया है द फैबलमैन्स को। ठीक है, द फैबलमैन्स को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है? तो देखिए वह क्रिकेट खिलाड़ी है हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चोल अभिलेखों में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है साला भोग। इसे यह क्या कहलाती थी? साला भोग कहलाती थी। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए अगला देख लीजिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के गांठ गठन के लिए आवश्यक है? कौन सा पोषक तत्व? तो देखिए वह पोषक तत्व है बोरान। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है इसमें इनमें से कौन सा मेंडेलियन बीमारी नहीं है? कौन सा मेंडेलियन बीमारी नहीं है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे क्राइड्यू चैट सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे जो रानी दुर्गावती बिहार दिया हुआ है यह सही मिलान नहीं है। ठीक है, रानी दुर्गावती गोंडवाना प्रशासन की थी और यही रानी दुर्गावती अकबर के गोंडवाना आक्रमण के खिलाफ लड़ाई का मोर्चा संभाली थी तथा हार निश्चित होता देख खुद को ही मार डाली थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। कह रहा है इसमें बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? इसका रीजन है बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है इसमें कि चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे अवनालिका का अपरदन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे जो 65 नंबर दिया हुआ। देखिए फ्रेंड्स इसका 65 में हो जाएगा डी इसका आंसर होगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षी है? तो देखिए वह बल हो जाएगा यहाँ पे घर्षण बल। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 24वां संघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही आंसर है देखिए इसका जो आयोजन किया जाएगा वह कजाकिस्तान में किया जाएगा। ठीक है, 24वां संघाई सहयोग संगठन की बैठक का आयोजन वर्ष 2024 में कजाकिस्तान में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में पहले हॉकी 5 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स यह आयोजन किया जाएगा ओमान में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। देख लीजिए नेक्स्ट इसमें निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? सही आंसर है लहना को। ठीक है, गुरु नानक ने अपने शिष्य लहना को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है इसमें विधान परिषद सामान्य विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी देखिए 4 माह तक रोक सकता है सामान्य विधेयक को। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं है? किस अनुच्छेद में अनुच्छेद में कहा गया है ये? तो देखिए यह कहा गया है अनुच्छेद 136 के 2 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ गोदावरी कृष्णा कावेरी किस अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो देखिए यह उदाहरण है अनुवर्ती तंत्र का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि सूची 1 में दिए हुए खाद्य संयोजी को सूची 2 में दिए गए कार्य से सुमेलित कीजिए। तो देखिए इसका जो सही सुमेलन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका
इसका पहले देख लीजिए यहाँ पे खाद्य संयोजी और कार्य, और उसके बाद जाके आइए इसका पहले ऑप्शन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो 5 ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 73 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ए का भी, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2, डी का 3 और ई का 4 हो जाएगा। इसका जो आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि ऐसा मामला जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, क्या कहलाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह कहलाता है, याद रखिएगा, वारंट मामला। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें सुमेलित कीजिए। ठीक है, कह रहा है इसमें सुमेलित कीजिए। तो देखिए इसका जो सही सुमेलन होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 2 होगा, बी 1, सी 4 और डी का 3 हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए यहाँ पे देख लेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन होगा। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह हो जाएगा यहाँ पे नागरिकों के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित बीमारियों की सूची में से उन बीमारी की पहचान कीजिए जो मोटापे से जुड़ी है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, केवल 1, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे केवल 1, 3 और देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा। कैंसर, मधुमेह और ऑस्टियो आर्थराइटिस यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि प्रत्येक मानव स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि कोई भी 2 इंसान अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं के समान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत? तो देखिए यह दिया जाता है अनुच्छेद 15 का 4 तथा 16 का 4 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद आइए अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 80। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इसमें कह रहा है कि निम्न में से किन शहरों के मध्य सेनकोट्टा गैप द्वारा परिवहन होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह होता है तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? सही हो जाएगा। देखिए यह संलग्नता के नियम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए कि सूत्रीय विभाजन यानी कि माइटोसिस के दौरान कौन सी अवस्था आखिर में आती है? सबसे लास्ट स्टेज जो है इसका क्या है? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, टीलोफेज जो है यह सबसे लास्ट स्टेज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, यह शुरू की गई थी 2016 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है इथोलॉजी, जिसमें कि नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन दिया हुआ, यह सही सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 86 नंबर क्वेश्चन होगा। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान चलाया जा रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह चलाया जा रहा है गुजरात सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि भारत की पहली जल गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा झीलों की संख्या है? किस राज्य में? तो देखिए यह हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त युग्मों में से कौन से या कौन सा सही है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 ये दोनों के दोनों यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 89। और देखिए इसमें कह रहा है कि एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कि नेत्रिका की फोकस दूरी में वृद्धि करने से आवर्धन घटता है, यह कथन बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 देखिए इसमें कह रहा है कि टी कोशिका किस प्रकार की कोशिका है? टी कोशिका किस प्रकार की कोशिका है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स,
सही आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए ए हो जाएगा, यानी कि रक्त कोशिका हो जाएगा। ठीक है, टी कोशिका जो है यह एक रक्त कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे पोलर फ्रंट थ्योरी यानी कि ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत अनिवार्य रूप से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह संबंधित है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि टकलामाकन मरुस्थल कहाँ स्थित है। टकलामाकन मरुस्थल कहाँ स्थित है, सही आंसर है देखिए यह स्थित है मध्य एशिया में। ठीक है, कहाँ स्थित है, यह मध्य एशिया में स्थित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, यह संवर्ती सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, संवर्ती सूची में यह शामिल नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगती है तो उसमें निम्न में से कौन सा संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होते हैं। तो देखिए उसमें फ्रेंड्स जीडीपी में कृषि के योगदान में वृद्धि होने लगती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है इसमें कि बिहार का मैदानी भाग बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। बिहार का मैदानी भाग बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। सही हो जाएगा देखिए लगभग 96% है, 96%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन और सेंटेंस है आर यू नर्वस ब्लैंक द एग्जाम। तो देखिए यहाँ पे जो सुटेबल प्रीपोजिशन हो जाएगा 96 में, वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अबाउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अबाउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द एंटोनेम ऑफ द वर्ड मर्की। ठीक है, देखिए जो मर्की वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है इसका जो एंटोनेम हो जाएगा 97 में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इफ्लुजेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इफ्लुजेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट 98 कह रहा है इसमें कि पोनवार एक नाम है। पोनवार एक नाम है, सही हो जाएगा देखिए यह गाय का जो है एक नस्ल है पोनवार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है। कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है, सही आंसर है यह उत्तर प्रदेश का जो है लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। और देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है इसमें कि अजात शत्रु उपनाम से किसे जाना जाता है। अजात शत्रु उपनाम से किसे जाना जाता है, सही आंसर है देखिए राजेंद्र प्रसाद जो है ये अजात शत्रु के उपनाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेट, और आज जो है हम लोग देखे हैं ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि अभी हम लोग बिहार एसआई के लिए जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट इसका कवर कर रहे हैं। टोटल 100 क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग देखे हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन भी आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, विलेजर्स कॉन्सेप्ट करके है, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।